पूरे हॉस्टल को जुर्माना हॉस्टल से बाहर अपार्टमेंट में हर तर्ज की सहूलियात दस्तयाब थीं, लेकिन वहाँ बड़े अनोखे वाक़यात रूनुमा होते थे। ज़िया अज़ीम और वक़ार अज़ीम फराम भक्कर दोनों भाइयों के फ्लैट पर मकामी लोगों से झगड़ा हुआ। वो दोनों हॉस्टल आए और 15-16 लड़के साथ लेकर गए। बड़ा झगड़ा हुआ था। पहला सेमेस्टर मुकम्मल करने के बाद मैं फराटे से ग्रामर के मुताबिक रशियन ज़बान बोल सकता था, लिहाजा मैं भी फ्लैट में मुंतकिल हो गया। मेरे साथ भी बहुत दिलचस्प और सबक आमोज़ वाक़यात पेश आए, जिनका फिर तज़किरा होगा। हॉस्टल से बाहर मुकीम कुछ तलबा के गंभीर मसाइल सामने आए तो डेम मोहसिन बरात ने कम्युनिटी सेंटर में सबको जमा किया। हंगामा बरपा हुआ और थर्ड ईयर से नीचे तमाम स्टूडेंट्स को वापस हॉस्टल आने का हुक्म दिया गया। हॉस्टल की रौनक बढ़ गई और कमरे कम पड़ गए। मदनी वाले कमरे में 3 स्टूडेंट्स हो गए थे। वो हफ्ता अफनान, जहांगीर मियो, राजा सरमद और मैंने एक कमरे में गुजारा। 2 बिस्तर और 4 जवानियाँ। शाम के वक्त जो पहले आता वो बिस्तर पर कब्जा जमाकर लेट जाता और बाकी 2 को फर्श पर सोना पड़ता। हमारी रोज़ मनहमारी होती थी। अफनान के कमरे में 1 हफ्ते क़याम के बाद आर्जी तौर पर प्रिंस नदीम के कमरे में मुंतकिल हुआ। एक रात में सो रहा था कि सनाउल्लाह ने दरवाज़ा बजाया, फिर ज़ोर ज़ोर से बजाया। मैं मनहा बनाता उठा। मौसूफ बोले, स्पच की अस्त। माचिस मांग रहा था। तब मैं सिगरेट नहीं पीता था। बादल नख्वास्ता उसे अगले कमरे की तरफ भेजा। दूसरे दिन फिर यही वाक़या। अब मेरा पारा हाई हो गया। रात के वक्त कॉरिडोर में से गुजरते देखा कि नोमान दूसरे कमरे में अजहर सितार के पास बैठा था। मैंने ठंडे पानी की 2 बोतलें पहले ही महफूज कर ली थीं। मैदान साफ देखकर एक बोतल नोमान और दूसरी सनाउल्लाह के बिस्तर पर अंडेल दी और ऊपर कंबल बराबर कर दिया। थोड़ी देर बाद जब नोमान की ऊंची ऊंची गालियां सुनाई दी, तब मैं कंबल लपेट कर सो गया। 2 दिन बाद फिर वही सपच की इस्त वाली हरकत। मैंने फिर से वैसा ही बदला लिया। नौमान ने जब मुझसे पूछा तो साफ मुकर गया। एक रात मुझे बहुत ज़ोर का पेशाब लगा। कमरे में बल्ब बंद, घप अंधेरा। दास्तान डिस्को से आने वाली आवाज़ों की मदद से दरवाजे की सिमत का तयन किया। टटोल कर दरवाजे की सिमत बढ़ा, लेकिन प्रेशर नाकाबिल बर्दाश्त। यूं महसूस हुआ कि कपड़े ख़राब हो जाएंगे और सर्द रात में नहाना जानलेवा अमल था। पेप्सी की एक बड़ी खाली बोतल हाथ लगी। उसमें मसाना खाली करके सुकून का सांस लेकर सो गया। कुछ दिन बाद फिर इसी तरह प्रेशर बना। दरवाज़ा खोलकर कॉरिडोर में देखा, कोई भी ना था। वॉशरूम की तरफ तेज़ी से चला, लेकिन प्रेशर फिर ज़ोरों का। ऐसा महसूस हुआ कि रास्ते में ही काम तमाम हो जाएगा। सुनसान कॉरिडोर देखकर पाजामा नीचे किया और वही धार मारनी शुरू कर दी। लहराता हुआ आधे कॉरिडोर को सैराब करके हाथ धोकर वापस आकर सो गया। सुबह हॉस्टल कमांडेंट के शोर से आवाज़ खली। दरवाजे पर कोई दस्तक दे रहा था। बाहर झांका, पेशाब की नागवार बो नथनों से टकराई। फौरन दरवाज़ा बंद किया। दोबारा दस्तक होने पर नाक पर हाथ रख के बाहर निकला। हर तरफ पेशाब की बू फैली थी। फ्लोर के तमाम स्टूडेंट्स नाक पर हाथ रख के अपने अपने कमरों के बाहर खड़े थे और कमांडेंट ऊंची आवाज़ में चला रही थी। कोई भी इस हरकत की जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ना था। मैं भी चुपचाप नाक पर हाथ धरे सुनता रहा। कमांडेंट ने पूरे फ्लोर को जुर्माना आयद किया, जो सब ने गालियां बकते हुए जुर्म नाकर्दा की सज़ा के तौर पर अदा किया। दूसरे हफ्ता फिर रात के वक्त प्रेशर बना। अब मुझे शरारत सूझी। कॉरिडोर में फिर से पेशाब कर दिया। अगली सुबह फिर वही ड्रामा और जुर्माना। अफनान का शक मुझ पर गया। मैं बोला, जिसने भी मेरा नाम लिया बहुत गंदी गालियां दूंगा। अफनान बोला, 3 साल हो गए, आज तक किसी ने ऐसा कारनामा नहीं किया। ये तेरा ही काम है। मैं साफ मुकर गया। इस मर्तबा पूरे हॉस्टल को भारी जुर्माना आयद हुआ था। हॉस्टल के स्टोर रूम में एक बड़ी और वज़नी अलमारी फालतू पड़ी थी। इसके 3 दावेदार बन गए, अब्दुल रहमान,
شعیب اور عبدالوہاب۔ معاملہ غیرت خان کے پاس گیا۔ الماری کو سٹور سے باہر نکالا گیا، لیکن کوئی بھی اپنے دعوے سے پیچھے نہ ہٹا۔ رات کے وقت عبد الرحمن اور زاہد عمران نے وہ الماری گراؤنڈ فلور سے گھسیٹ کر 5ویں فلور پر شعیب کے دروازے کے آگے رکھ دی۔ صبح کے وقت جب وہ کمرے کا دروازہ باہر کی طرف کھولے تو نہ کھلے۔ سب لوگ یونیورسٹی جا چکے تھے۔ 2 گھنٹے کے بعد جب بریک ٹائم میں کچھ لوگ واپس آئے تو شور سن کر الماری ہٹائی۔ احمد مالنکی پر ہاسٹل کی لڑکیاں میڈیکل تجربات کرتی تھیں۔ چھوٹا قد ہونے کے باعث لڑکیاں اسے بچہ سمجھتیں اور یہ مزے لیتا تھا۔ اس کے روم میٹ صادق نے یہ پول کھولا تھا۔ نیئر عمران شاہ اور ملک طاہر نے مل کر ایک ریسٹورنٹ بنایا۔ ایک مقامی خاتون کو روٹیاں پکانے کے لیے مامور کیا۔ ماہانہ $30 کے عوض 2 وقت کھانا۔ ایک جمعہ کے روز سہین شوکت 2 دوستوں کے ہمراہ گیا۔ فقط شوربے کے ساتھ ہی 23 روٹیاں کھا گئے۔ دوسری مرتبہ 3 بندے بریانی چکھتے چکھتے آدھا پتیلا خالی کر گئے۔ اس خاتون کو دوبارہ کھانا پکانا پڑا۔ شام کو نیئر عمران شاہ نے سہیل شوکت کا حساب کر کے باقی رقم اسے واپس تھما دی۔ اچھے طلباء کے علاوہ کچھ نارمل اسٹوڈنٹ بھی تھے جو ڈگری لے کر پاکستان میں کوچنگ کلاسز جوائن کر کے یا رشوت کا سہارا لے کر PMBC کا امتحان پاس کر گئے، لیکن اکثریت ابھی تک کھانسی بخار والے ڈاکٹر سے آگے نہیں بڑھ سکے۔ یہ وہ لوگ تھے جن کے والدین کے پاس پیسہ تھا اور انہیں فقط ڈگری لینے بھیجا گیا تھا۔